एक वक्त था जब एक्ट्रेस लारा दत्ता अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती थी। उन्होंने टेनिस प्लेयर महेश भूपति से शादी की थी, लेकिन इससे पहले उनका नाम कई सेलेब्स के साथ जुड़ चुका है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे और बहुत ही मामूली से जिले गाजियाबाद से मिस यूनिवर्स तक, ग्लैमर की चकाचौंध भरी दुनिया से बड़े पर्दे के फिल्मी सफर तक लारा दत्ता ने बहुत नाम कमाया, लेकिन उनका नाम कुछ विवादों से भी जुड़ा। आज उनके बर्थडे के खास मौके पर हम जानेंगे उनसे जुड़े कुछ अनकहे किस्सों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति राजौरा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। बॉलीवुड में ऐसी कम एक्ट्रेसेस नहीं है जिनका नाम किसी क्रिकेटर या किसी स्पोर्ट्स प्लेयर से जुड़ा ना हो। ऐसी भी एक्ट्रेस हैं जो इन खिलाड़ियों के साथ शादी के बंधन में बंध गई। अब इसी लिस्ट में साल 2000 में मिस यूनिवर्स रही लारा दत्ता का नाम भी शामिल है। लारा दत्ता के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो उनका जन्म 16 अप्रैल 1978 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। उनके पिता एल.के. दत्ता पेशे से एक विंग कमांडर हैं और मां जेनिफर एक एंग्लो इंडियन। लारा की दो बहनें भी हैं। 1981 में लारा दत्ता का पूरा परिवार बेंगलुरु शिफ्ट हो गया। उन्होंने सेंट फ्रांसिस सेवियर गर्ल्स हाई स्कूल से 10th और 12th फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन पूरी की। बता दें कि लारा हिंदी इंग्लिश के साथ पंजाबी, कन्नड़ और फ्रेंच लैंग्वेज भी जानती हैं। लारा दत्ता ने साल 1995 में ग्लैड्रेक्स मेगा मॉडल इंडिया और इसी साल उन्होंने मिस इंटरकॉन्टिनेंटल पेजेंट में पार्टिसिपेट किया और दोनों की विनर भी रही। साल 2000 में उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ जब आया जब उन्हें फेमिना मिस इंडिया और फिर मिस यूनिवर्स का खिताब से नवाजा गया। खास बात यह है कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली वह भारत की दूसरी महिला थी। यही वह दौर था जब इंडिया की तरफ से टेनिस की दुनिया में अपना दमखम दिखाने वाले महेश भूपति भी अपने खेल का जादू सबको दिखा चुके थे। खबरों की माने तो टेनिस प्लेयर महेश भूपति लारा दत्ता की खूबसूरती से उस समय से ही इम्प्रेस थे जब उन्होंने लारा को मिस यूनिवर्स बनते देखा था। महेश भूपति की पहली शादी साल 2001 में मॉडल श्वेता जयशंकर के साथ हुई थी, लेकिन ये शादी चल नहीं पाई। खबरों की माने तो श्वेता अपनी शादी टूटने की वजह लारा दत्ता को ही बताती हैं। इसके बाद 16 फरवरी साल 2011 में लारा और महेश दोनों शादी के बंधन में बंध गए। आज इस जोड़ी की एक बेटी भी है जिसका नाम सायरा है। वैसे आपको बता दें कि लारा अपने करियर के शुरुआती दौर में अपने अफेयर्स को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही थी। आपको कुछ ऐसे ही किस्सों के बारे में बताते हैं। लारा को लेकर खबरें थी कि बैक टू बैक अफेयर्स की वजह से उनका करियर भी इफेक्ट हुआ है। बता दें कि ब्यूटी पेजेंट जीतने से पहले लारा उस टाइम के पॉपुलर मॉडल रहे केली डॉर्जी को डेट कर रही थी। इनिशियली उन्होंने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं किया, लेकिन ब्यूटी पेजेंट जीतने के बाद उन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया। एक रिपोर्ट की माने तो ब्यूटी पेजेंट जीतने के बाद लारा प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी रहने लगी। वहीं केली का बॉलीवुड करियर फेल हो गया तो दोनों के बीच भी दूरी आने लगी। उस समय अभिषेक बच्चन के साथ लारा दत्ता के लिंकअप की खबरें आ रही थी। ऐसे में लारा दत्ता और केली डॉर्जी ने अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया। इसके बाद एक्टर और मॉडल डीनो मोरिया की एंट्री हुई। हालांकि लारा और डीनो दोनों ही इस बात को नकारते थे, लेकिन विवाद शुरू जब हुआ जब केली ने इसे कंफर्म किया और इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। बता दें कि महेश भूपति से शादी से पहले लारा का नाम वर्ल्ड्स बेस्ट गोल्फ प्लेयर टाइगर वुड्स से भी जुड़ा था। इसके बाद एक्ट्रेस की लाइफ में महेश भूपति की एंट्री हुई थी। ये तो थी उनसे जुड़े रिश्तों की बात। अब बात करते हैं बॉलीवुड में उनके सफर के बारे में। फिल्मों में एक्टिंग से पहले लारा ने सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के साथ गाना तू चालू है रे में काम किया था। वहीं लारा ने साल 2000 में तमिल फिल्म अरासची साइन की थी, लेकिन ये फिल्म 2004 में रिलीज हुई। अब ऐसे में लारा की पहली रिलीज हुई फिल्म अंदाज थी। फिल्म में लारा के साथ अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा भी नजर आए थे। इस फिल्म के लिए लारा को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। वहीं इस फिल्म के एक गाने के दौरान अक्षय कुमार ने लारा को अपनी जान पर खेलकर बचाया था। इस गाने के एक सीक्वेंस को सी साइड पर शूट किया गया था। लारा दत्ता पानी से डरती थी, लेकिन शूटिंग के लिए उन्होंने समुद्र में जाने का जोखिम उठाया। शूटिंग के बीच में अचानक एक बहुत बड़ी लहर आ गई थी, जिससे लारा का बैलेंस बिगड़ा और वो लहरों के साथ बहती चली गई। ऐसे में अक्षय ने उन्हें अपनी जान पर खेलकर बचाया था। अंदाज के बाद साल 2004 में लारा ने फिल्म खाकी में एक कैमियो किया। फिल्म के गाने ऐसा जादू पर उन्होंने जमकर जादू बिखेरा था। इसके बाद लारा को फिल्म बर्दाश्त, आन, मैं नेटवर्क, इंसान, ऐलान, जुर्म,
काल और नो एंट्री में काम करते देखा गया। काल ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कलेक्शन किया, जबकि नो एंट्री हिट साबित हुई। इसके बाद लारा ने भागम भाग, झूम बराबर झूम, पार्टनर और ब्लू जैसी फिल्मों में भी काम किया। बता दें कि पानी से डरने वाली लारा ने फिल्म ब्लू के लिए तैरना भी सीखा था। इसके बाद उन्होंने हाउसफुल और ऐसी बहुत सी फिल्मों में काम किया। लारा को मिले अवार्ड्स की बात करें तो साल 2004 में फिल्म अंदाज के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस और मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू कमर का अवार्ड मिला था। साल 2005 में फिल्म खाकी के लिए उन्हें एक्साइटिंग न्यू फेस का अवार्ड मिला। फिर साल 2008 में राजीव गांधी अवार्ड्स ने उन्हें कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा का अवार्ड दिया। साल 2012 में लॉरियल फेमिना वुमेन अवार्ड ने उन्हें फेस ऑफ ए कॉज का अवार्ड दिया और साल 2016 में फिल्म अजहर के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस इन ए सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला। फिलहाल लारा ने फिल्मों से लगभग दूरी बना ली है। लारा ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि शादी के बाद उनकी लाइफ में पति और बेटी सबसे ज्यादा जरूरी हैं। वे अपनी बेटी का बचपन पूरी तरह से जीना चाहती हैं। तो दोस्तों, ये तो थी लारा के बर्थडे स्पेशल पर हमारी ये रिपोर्ट। अगर आप भी उनकी लाइफ के बारे में कुछ जानते हैं तो हमारे साथ शेयर जरूर करें।